हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज संगम नगरी, जो 2025 महाकुंभ लगा हुआ है। तो आप यहाँ आइए, स्नान कीजिए और महापुण्य कमाने का अवसर प्राप्त कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पंडाल सारे लग चुके हैं। अब स्नान आ रहा है, मौनी अमावस्या। तो उसकी तैयारियां बड़े जोर शोरों से चल रही हैं। कहा जाता है कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ आएंगे स्नान करने। तो यहाँ पे देखिए, हर जगह खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लंगर चलते रहते हैं और रहने की भी व्यवस्था बहुत काफी अच्छी बना रखे हैं, फ्री सरकारी तौर से। तो जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है वो वहाँ रह सकते हैं। हाँ, और अपना स्वयं का ओढ़ने का व्यवस्था करके आइएगा और टिप्स के अनुसार आप ज़्यादातर सामान ना लाइए, कम ही लाइए, क्योंकि बोझ उठाने में आपको दिक्कत हो सकती है। काफ़ी पैदल चलना है यहाँ, तो सामान इतना ही रहे कि आप आराम से चल सकें। लगभग 25 किलोमीटर तक आपको यहाँ चलना पड़ सकता है। हाँ, जिसके पैरों में दिक्कत है, वो तो मुश्किल ही है यहाँ पहुँच पाएँ, क्योंकि नाहन में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो उस भीड़ में सामान के साथ इंसान ही चल ले तो बड़ी बात है। ये जो साधन दिख रहे हैं, नाहन में एकदम नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जो जगह खाली दिख रहा है, ये भी खाली नहीं दिखेगा। नहान के वक़्त सारी जगह एकदम फुल हाउस चलते हैं, मतलब इंसान ही इंसान आपको दिखेंगे। तो महाकुंभ के इस मेले में आइए और नहान का पर्व का महत्व लीजिए। कहा जाता है 144 साल बाद यह दिन पड़ा है, जब समुद्र मंथन का वह दिन था, वही ये दिन है। तो काफ़ी लोग इस पर्व पे नहाने के लिए आना चाह रहे हैं। तो अपने से सतर्कता बरतिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। भीड़-भाड़ में बिछड़ने का ज़्यादा ही चांस रहते हैं। बच्चों को ना लाएँ तो ज़्यादा ही सही रहेगा और बुज़ुर्ग, बूढ़े बड़ी मुश्किल से आ पाएँगे, जो चल सके वही आइएगा। और सरकार की तरफ से तो व्यवस्थाएँ बहुत ही अच्छी हैं। हर जगह अखाड़े हैं, 17, 18, 19 ये सेक्टर अखाड़ों में खाने की व्यवस्था एकदम आराम से खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, फ्री कॉस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर चलने की क्षमता है तो आप मेले में ज़रूर आइएगा, क्योंकि स्टेशन से ही रोक दिए जाएँगे साधन और जिस दिन नहान होगा, उस दिन आपको कोई साधन नहीं मिलेगा। आपको स्टेशन से ही पैदल आना पड़ सकता है। तो ध्यान से आइएगा और हर हर गंगे और मेले का आनंद उठाइएगा। मौनी अमावस्या का नहान सबसे बड़ा माना गया है। उस दिन लोग मौन होके स्नान के लिए संगम नगरी में जाते हैं। तो संगम नगरी है गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम। इसे त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नहान का ज़्यादा महत्व है। मौनी अमावस्या भोर में लोग 3 से 4 के बीच में ही चलना, रात भर ही वैसे चलते हैं। 3 से 4 बजे से नहाना स्टार्ट हो जाता है। उसमें कोई एक-दूसरे से कोई नहीं बात करता, बोलता भी नहीं। कहते हैं, कहावत कही गई है कि भोर में जब हाथ के रोएँ ना दिखें तभी ना डुबकी मारते हैं। लोग कोसों चलते हैं और बिना बोले स्नान करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। लगभग ये 45 दिनों का मेला होता है। तो अभी मेला नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग चल रहे हैं अपने साधन से। ज़्यादा वैसे साधन आने नहीं दिया जाता। वीआईपी लोग जो होते हैं, पुलिस अधिकारी, वही लोग अपनी गाड़ी से आ सकते हैं अंदर, नहीं तो वैसे साधन आना वर्जित है, यहाँ आना मना है। तो मेले का आनंद उठाइएगा और सब चीज़ देखिएगा ज़रूर। देखिए, और यहाँ पे
एक लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, उसका दर्शन ज़रूर कीजिएगा। संगम के सामने ही जस्ट एक किला है, उस किले के पास में ही नीचे बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी हैं, उनका दर्शन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये लेटे हनुमान जी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ वहीं इलाहाबाद, प्रयागराज में ही उनका दर्शन होगा। और एक किला है, किले में ज़रूर जाइएगा, उसमें वट वृक्ष है, जो कहा जाता है कि उसकी जड़ें कलकत्ता से आई हुई हैं और वो जड़ से यहाँ पे वट वृक्ष उसका बना हुआ है। तो वहाँ जाके अंदर अंडरग्राउंड बहुत मंदिरें हैं, देखिएगा ज़रूर दर्शन कीजिएगा। और भी बहुत यहाँ पे मंदिर हैं, तो इलाहाबाद के पूर्ण दर्शन कीजिएगा और स्नान, डुबकी लीजिएगा, आनंद। अगर आप मेले में आ रहे हैं तो अपना आधार कार्ड लेकर ज़रूर आइए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसके बिना आपको यहाँ रहने की व्यवस्थाओं का आनंद नहीं मिल सकता है। आधार कार्ड बिना बाहर कभी ना जाइए। यहाँ पे आपको फ्री कॉस्ट लंगर चलता हुआ मिलेगा। ये सारे अखाड़ों में सभी को फ्री लंगर चलाया गया है। तो हाँ, आप लंगर ज़रूर खाइएगा, पर अनाज की बर्बादी एकदम ना कीजिएगा कि ये सोचेंगे फ्री का मिल रहा है तो चलो खाओ और फेंको। तो जितना खाना है उतना ही लीजिए, अनाज की बर्बादी ना कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से अनाज मिलता है। तो लंगर समझ के फ्री का मत सोच के फेंकिएगा। तो ये है पुल के नीचे ये अखाड़े हैं। अखाड़े 5 जनवरी से 5 फरवरी तक आराम से आप यहाँ आइए और यहाँ पे हमेशा लंगर चलता है। आप खाइए, देखिए भंडारे चल रहे हैं, सब खिला रहे हैं प्रेम श्रद्धा भाव से। तो आप उनका प्रसाद समझ के आराम से आनंद से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेले में सबका स्वागत है। तो यहाँ सारे पुजारी ये सब भंडारे करते हैं, तो लोग अपना आते हैं और खा के यहाँ से आशीर्वाद लेके संगम नगरी से प्रस्थान करते हैं। तो धीरे धीरे सारे साधु संत अपने इस तरह जो अखाड़े बना रखे हैं सेवा पानी करने के लिए, वो भी चले जाते हैं। 5 फरवरी तक उनका भी स्नान कंप्लीट हो जाएगा और चले जाएंगे। तो सब इसी तरह यहाँ आते हैं और खाते हैं। यहाँ देखिए भंडारे, यहाँ हर जगह आपको कहीं ना कहीं खाने पीने की व्यवस्थाएं दिख जाएंगी। लाइन में लग के लेना, कैसे भी मतलब खाने की व्यवस्था पूरी है।
आनंद से आइए, खाइए, देखिए एक एक करके सब लोग प्रसाद के रूप में भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो रहने की भी व्यवस्था ऐसे ही है फ्री में। तो सारे साधु संत पूरी सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं। तो आप भी सेवा का आनंद लीजिए और खुद सेवा कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए। तो देखिए सारे कर्मी एक दूसरे को भोजन दे रहे हैं, खा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो हर हर गंगे और आइए स्नान कीजिए, प्रयाग नगरी महाकुंभ स्नान दान कर पुण्य कमाइए। हर हर शंभू। नमस्कार।